तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज 42 है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एक ट्रेडिंग सीरीज चल रही है जिसके अंदर यानी कि हम डेली ट्रेड करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। 2 से 3 दिन में यानी कि हमने ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मैंने अमाउंट लगा रखा है वो आईपीओ में लगा रखा है। आज मैंने यानी कि एक पेपर ट्रेड ही किया है। मंडे से यानी कि हम रियल मनी से यानी कि स्टार्ट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस। अगर आज मैं पेपर ट्रेडिंग की बात करूँ तो यानी कि मेरा प्रॉफिट ही है, वो आपके साथ मैंने एक क्लिप बनाई थी वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये क्लिप आपको शो होगी, उसमें देखिएगा, ठीक है। ये क्लिप है, मैंने मॉर्निंग में ट्रेड किए थे, यानी कि यहाँ पे पंचअप किया था मॉर्निंग ट्रेड। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 3 ट्रेड दिख रहे होंगे, जिसमें से यानी कि एक ट्रेड हमारा कौन सा बना है, जिसमें वो जो ट्रेड है यानी कि नो विग स्ट्रेटजी वाला है एक ट्रेड। दूसरे में भी नो विग स्ट्रेटजी है जिसमें एसएल हिट हुआ। तीसरा भी हमारा नो विग स्ट्रेटजी है जिसमें यानी कि हमारा टारगेट हिट हुआ। मीन्स यानी कि इसके अलावा मैंने 2 ट्रेड और करे थे, वो इसमें शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं इसमें नहीं दिखेगा, वो मैं आपके साथ यानी कि अभी चार्ट पे शेयर करूँगा। वो पी साइड पे था और आज हमने पेपर ट्रेड किया और ये लाइव मार्केट का है। जब मैं ट्रेड कर रहा था तब यानी कि ये मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और हमने जो आज ट्रेड पंचअप किया वो क्या हमारा लॉजिक था वो आपको तो पता ही होगा। नो विग स्ट्रेटजी तो था, बट उसके साथ यानी कि हमने क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट लगाया वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो मार्केट ने कल क्या किया था, अगर कल का देखें तो मार्केट ने क्या किया था कि फॉल आया था। अब ये फॉल क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे यानी कि फॉल इसलिए आया होगा, यानी कि कोई न्यूज़ आया होगा, ठीक है। न्यूज़ के कारण, मेरे को लग रहा है न्यूज़ के कारण हुआ है। और कोरोना जो है यानी कि सिंगापुर में शायद वहाँ पे फैल रहा, तो वो न्यूज़ के बिहाफ पे यानी कि आपको देखने को मिला। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे यानी कि हमने ट्रेड प्लान कर सकते थे आप इस ट्रेंड लाइन के। यानी कि ये जैसे यहाँ पे टेस्ट हो चुका था, यहाँ टेस्ट हो चुका था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल में कंफर्मेशन मिल गया क्योंकि विग नहीं थी इस कैंडल के अंदर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस कैंडल में यानी कि आपको विग कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर आप कैंडल देखोगे, कैंडल की फॉर्म ये रही, इस कैंडल में यानी कि आपको विग नहीं दिखेगी। और यहीं पे हमने एक ट्रेड प्लान किया और इसने अच्छा खासा यानी कि हमें टारगेट दिया। बट यही वाला ट्रेड जो था यानी कि मैंने पी साइड पे बनाया था, मीन्स पी साइड पे तो बना ही था। मैंने यहीं कहीं से ये ट्रेड पंचअप किया था इस एरिया के आसपास। और ये मतलब कोई भी ट्रेडर होता है यानी कि इतना लॉन्ग नहीं होल्ड कर पाता, यानी कि वो छोटा अपना टारगेट लेके निकल जाता है। जो बड़े बड़े होते हैं यानी कि 100 में से यानी कि 5% के आसपास, यानी कि 2% के आसपास यानी कि वही होल्ड कर पाते इतने लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। हम जैसे स्कैल्पिंग ट्रेडर्स यानी कि नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास यानी कि क्या होता है, इमोशंस हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आज निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी एक वी शेप रिकवरी में है। वी शेप रिकवरी मीन्स कि क्या हुआ, पहले आपको दिखेगा कि गिरा, कहाँ से गिरा वो आपके साथ मैं बता देता हूँ कहाँ से गिरा है और कहाँ से यानी कि हमें एक चैनल देखने को मिला। तो ये चैनल है, चैनल के फॉर्म में यानी कि ऊपर गया, पहले नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर नीचे है, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है जिसमें यानी कि हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। कल ये भी हो सकता है यानी कि यहाँ कहीं ओपनिंग दे, इस एरिया के आसपास गैप अप ओपनिंग दे और जो मार्केट गिरा था यानी कि वहीं से रिवर्स, यानी कि जहाँ से मार्केट यानी कि गिरा है, जहाँ रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, यानी कि यहीं से वापस मार्केट बाउंस बैक लेके नीचे गिर सकता है। ये हम मेरा व्यू है, ठीक है। आपका व्यू अलग हो सकता है कि कहाँ से यानी कि मार्केट गिर सकता है। अब यहाँ पे यानी कि क्या बना, चैनल। पहले 5 मिनट की कैंडल आप देखो तो ये क्या बनी हुई है, स्पिनिंग कैंडल। मीन्स कि इसका अभी डिसीजन कंफर्म नहीं हुआ है कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो यहाँ पे ट्रेडर्स यानी कि कंफ्यूज था डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना है नीचे, फिर यहाँ से स्लोली डाउन यानी कि ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ। बट यहाँ पे इसका हाई कब ब्रेक किया, जहाँ पे इसका क्लोजिंग था उसके वहाँ पे यानी कि थोड़ा साइडवेज हुआ और फिर स्लो डाउन यानी कि ऊपर गया। सेलिंग जो होती है यानी कि वो फास्ट होती है और जो बाइंग होती है यानी कि थोड़ी स्लो होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सेलिंग का प्रेशर कितना तेज़ था और बाइंग का प्रेशर देखो कितना स्लो है। तो हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, जो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया वो यहाँ पे है। इसको 1 मिनट पे कर देते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। मॉर्निंग का ट्रेड था
मॉर्निंग में हमने कहाँ प्लान किया था, 1 मिनट, ये चार्ट, 1 मिनट, यहाँ से ओपनिंग थी जो आपको मॉर्निंग वाला दिखाए। एक मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था इस कैंडल पे, यानी कि हमारा 10 का एसएल था और 20 का टारगेट, इसने अच्छा मूव दिया एक, ठीक है। दूसरा हमने जो प्लान किया था वो मैंने यहाँ पे आपको ये नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, पी साइड पे किया था हमने प्लान, ठीक है, पी साइड पे किया था। वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि कहाँ पे हमने ट्रेड का प्लान किया। फिर दूसरा ट्रेड जो हमने प्लान किया वो इस एरिया के आसपास किया था। ये एरिया आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाइंग थी और यहाँ तक हमारा एसएल मीन्स यानी कि हमारा 165 से 198, ठीक है। एसएल हमने 5 से 10 पॉइंट का रखा था और 1:2 हमें देखने को मिला, ठीक है। दो तीसरा ट्रेड आपको यहाँ दिख सकता है, ये ना बिना विग वाली स्ट्रैटेजी, यहाँ का एसएल लगता और यहाँ से यहाँ तक यानी कि आपको टारगेट देखने को मिलता है। तो यानी कि जब आपके 2 से 3 ट्रेड हो चुके हैं तो यानी कि आप तो ट्रेड करोगे ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट में हो। अगर ज़्यादा ही इच्छा हो रही है तो यानी कि यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप कहोगे कि यहाँ पे ट्रेड, जब आपके 4 ट्रेड या 3 ट्रेड आपके यानी कि लगातार टारगेट में चले जाए तो अगला ट्रेड यानी कि आपका पक्का, यानी कि 2 टारगेट हिट हो गए तो अगला ट्रेड आपका पक्का ही है कि यानी कि वो एसएल देके जाएगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखो जब आप 3 ट्रेड ले रहे हो यानी कि 2 प्रॉफिट या 2 एसएल, तो इस तरीके से आप प्लान बनेंगे। जैसे मैं बनाता हूँ यानी कि मैं 3 ट्रेड का प्लान करता हूँ, 2 टारगेट या 2 एसएल, दोनों में से 2 चीज़ रखता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। और हमारी जो 9 वीक स्ट्रैटेजी है यानी कि वो आप देख सकते हो किस तरीके से यानी कि वो आपको पैसे दे सकते हैं अगर आप इस पर कंसिस्टेंसी वर्क कर सकते हो। यानी कि कंसिस्टेंसी मीन्स यानी कि मैं भी अब इस स्ट्रैटेजी पे लग गया हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी यानी कि मेरे को पहले नहीं मिली थी, मैंने कहीं से देखी और इस स्ट्रैटेजी को यानी कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिससे यानी कि मेरी थोड़ी ट्रेडिंग में यानी कि सुधार आया है, ठीक है। बस एक मनी मैनेजमेंट में यानी कि थोड़ी प्रॉब्लम है, वो जैसे ही सोल्व हो जाएगा तो वो आपके साथ यानी कि शेयर करेंगे कि मनी मैनेजमेंट को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब पी साइड पे आई थिंक यानी कि मेरे को लग रहा है कि मैंने कहाँ प्लान आउट किया था पी साइड पे, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। पी साइड, 1 मिनट, पी साइड पे हमने किया था, मॉर्निंग का ही ट्रेड था पी साइड का, यहाँ कहीं किया था, ये रहा। तो इस कैंडल के ब्याप पे यानी कि मैंने ट्रेड प्लान किया था इस वाली कैंडल पे, नीचे आया बट हमारा एसएल बड़ा था, इसमें 10 पॉइंट का एसएल ले रखा था और फिर इसने बाउंस बैक दिया, तब हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। पी साइड पे भी हमें टारगेट देखने को मिला, जैसे यानी कि 42 पे आपने लिया होगा तो यानी कि 70 मतलब 1:2 आपको प्रोवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि हम इस ट्रेड में यानी कि प्लान कर सकते हैं 9 वीक स्ट्रैटेजी। अब आप बोलोगे कि प्राइस एक्शन का है, प्राइस एक्शन यानी कि वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो खुद कैसे बना सकते हो, मैंने एक और चीज़ करी थी वो आपके साथ शेयर करना भूल गया। यानी कि जब आप ट्रेड कर रहे हो स्कैल्पिंग में, ठीक है, स्कैल्पिंग में ट्रेड कर रहे हो तो जो 9:15 से 9:30 मतलब 9:25 तक या 9:20 या 9:30 तक, यानी कि आप 1 मिनट तक ही देखो इसको, चार्ट को। किसको देखोगे, निफ्टी को देखो। मैंने यहाँ पे निफ्टी को जो बाइंग साइड का मैंने प्लान बताया था ना आपको सी साइड में, वो मैंने यहाँ कहीं पे उठाया था क्योंकि यहाँ पे 9 वीक स्ट्रैटेजी दिख रही थी। यहाँ से हमें एक और कन्फर्म मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो 1 मिनट स्ट्रैटेजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मिनट की स्ट्रैटेजी निफ्टी के अंदर और इंडेक्स और प्रीमियम चार्ट दोनों पे देख सकते हो। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और जैसे ही आप सपोर्ट करोगे यानी कि वैसे मोटिवेशन मिलता है हमें, और आपके साथ यानी कि ऐसी एजुकेशनल वीडियो यानी कि हम शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।